क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा भाई, हम तो उनके भक्त हैं। और क्या, योगी जी के? बिल्कुल 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 सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और सबका ध्यान रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सबका एक जो भक्तिमय वातावरण हो गया है। पहले ऐसा सब लोग इधर से भाग रहे थे, आजकल की जनरेशन जानती भी थी कि कौन भगवान क्या है। आज की जनरेशन वो जान गई है कम से कम। इस ये बात नहीं कि भगवान की बात नहीं, सब एक साथ जुड़ जाते हैं। जब एक मत होता है तो लोग जुड़ने लगते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा सबकी उपज रही है और हर धर्म को मान्यता मिल रही है अच्छी। धर्म संस्कृति की आपने बात करी, क्या विकास भी उस पर भी काम हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल, विकास तो बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। सड़कें में बहुत अच्छी ग्रीन कॉरिडोर बन गया, वो बन गया, जिधर देख रहे हैं सुंदरता ही सुंदरता बिखर रही है। और मैं क्या कहूँ ज़्यादा, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहती हैं आप? पहले जैसा तो कोई वातावरण रह ही नहीं गया। हर एक, बल्कि लड़के डरने लगे, लड़कियां तेज़ हो गई। बस इतना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि लड़कियां एक्सेस मतलब झूठ भी बोलने लगी हैं। ये इसका फ़र्क पड़ा है बस। जो महिलाएं जिनको जरूरत है सुरक्षा, उनके पास नौकरी का मौका सब है कि नहीं? नहीं, वो सब मौका है, लेकिन थोड़ा जरा से एक्सेस हो रहा है, उसका गलत फ़ायदा भी उठा रही हैं लड़कियां। लड़के डर रहे हैं, ये भी। जो मानते हैं 2027 में वापस सीएम योगी को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। अब एक चीज़, सब चीज़ें अच्छी रही, और भी जितनी उनके अंडर में जितने काम कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि बैलेंस बराबर रखें, बैलेंस रखें बस। बाकी से मुंह से निकलते ही तारीफ निकल गई मेरी तो अच्छा लगता है। पर लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। पहले लड़के नहीं डरते थे, अब लड़की मतलब वही अब जो है हो गया कि डरने लगे। अच्छा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव वो वादा कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगे। सीएम योगी कहते हैं कि ये सुरक्षा। सब बेकार की बातें हैं। क्यों? जो मेहनत करे वो पैसा पे ले, जो मेहनत करे मेहनत का पैसा ले। फालतू में फ्री बांटे क्या? आलसी बनाना है, कायर बनाना है कि घर बैठा रहे बस पैसा मिलता रहे। कर्म योगी बनना चाहिए, ना कि बस आलस करते रहे पड़े रहे कि पैसा मिल जाए हमें। क्या लग रहा है किस पे ज़्यादा भरोसा, सीएम योगी की अखिलेश? योगी जी पे हमें तो पूरा भरोसा है, योगी जी पे। क्या नाम? हमारा मीना नाम। कब से लगा रही हो दुकान यहाँ? अरे यहाँ लगभग हमारे लोग की पुश्तैनी दुकानें हैं, मतलब ससुर के बाप के ज़मानों से तब से यहाँ लग रहे हैं। मगर हम लोग बहू हैं तो हम लोग अभी से बैठे हैं। सही चलता है काम वाम सब? हाँ चलता है भैया, अपने खर्चा पर का चल जाता। सब कुछ शांति वांति है इलाके में कि नहीं? हाँ नहीं, शांति भी है भैया, जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं वहाँ नहीं। सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं? योगी सरकार, योगी कुछ काम कर रहे हैं? योगी बहुत करे भैया, गरीबन का राशन दे वही बहुत है भाई। गरीब आदमी पल रहा है आराम से, वही बहुत है। अच्छा, महिलाओं को लेकर तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 40,000 रुपये साल में देंगे, तो किस पे विश्वास है, अखिलेश यादव पे कि सीएम योगी पे? अब भैया दें तो पता चला, अभी तो मिला तो कोई कि नहीं है। मिला है किसी को? महिलाओं को विश्वास किस पे है, सीएम योगी पे कि? अब भैया हमका योगी पे विश्वास तो करत है इंसान, बहुत बहुत लोग कर रहे हैं। अब मानते हैं वापस 2027 में उनको आना चाहिए? आना तो चाहिए भैया, देखो जी की जीत होए, आना तो चाहिए। फोटो तुम खिंचवा लो। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, है योगी सरकार में महिला सुरक्षा है? योगी से सब अच्छा है, अच्छा चल रहा भैया। क्या मान रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे करते हैं, कुछ है सफल कि नहीं? नहीं, उसमें सफल है। महिला सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। क्या मानते हैं क्या फ़र्क आया है जब से सीएम योगी आए हैं? गुंडागर्दी कम हुई है, बस और क्या। आप लोग मानते हैं वापस 2027 में सीएम योगी को आना चाहिए? ये 2027 में पता चलेगा, अभी से हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। लखनऊ की इन गलियों में हम आ चुके हैं जानने के लिए आखिर पिछले 9 वर्षों से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ वासी और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जनता की क्या राय है, क्या वो योगी आदित्यनाथ पर फिर तीसरी बार विश्वास करने वाली है, या फिर इस बार बदलाव है, या अखिलेश यादव या अन्य पार्टी की जो ऑप्शन है उनकी तरफ वो देख रही है। आप देखेंगे तमाम आम लोगों से हम यहाँ बातचीत अपनी शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर पब्लिक का इस बार मूड क्या है विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर, और साथ ही साथ किस तरीके से विकास कार्य यहाँ पर वो उनको कैसे देखते हैं। योगी सरकार कुछ काम अच्छा कर रही है कि नहीं? हाँ, अच्छा करे। क्या देखते हैं आपकी क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में फ़ायदा पिछले 9 सालों से, क्या काम हुआ है जनता के लिए? क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? यहाँ तो तमाम विपक्षी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने तो कुछ काम नहीं करके दिया, सीएम योगी ने कुछ काम नहीं करके दिया। हाँ, विपक्षी का तो काम ही है कमी बताना। और आजकल कौन सा इंसान है जो संपूर्ण है? संपूर्ण तो कोई नहीं हो सकता। आदमी की हर डिमांड तो कोई ये नहीं पूरा कर सकता। तो इसलिए ठीक है, विपक्ष है तो अपना पक्ष रखेगी। अगर विपक्ष अपना पक्ष नहीं रखेगी तो विपक्ष में रहने का उसका क्या फ़ायदा होगा? तो कुछ ना कुछ तो मुद्दे खोजना ही है। आम जनता है वो सीएम योगी के 9 साल के इस काम के आकलन को कैसा देख रही है? सीएम योगी के काम को इस तरीके से आप पहले ये देख लीजिए कि अगर पहले की अपेक्षा आज के देखा जाए तो
देश की स्थिति क्या है, बदमाशों की स्थिति क्या है। कम से कम आदमी शांति से निकल सक रहा है, शांति से काम कर सक रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितने सुकून और शांति की ज़िंदगी। हाँ, ये है कि महंगाई है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। यूपी की स्थिति जो है, एक पैमाना है 2017 से पहले और 2017 के बाद, इस पैमाने पर नापी जाती है। आप क्या मानते हैं, ये पैमाना आपके लिए क्या है? नहीं, 2017 और ये देखिए, एक चीज़ है बताऊं, अगर घाव हो चुका है तो उसको भरने में समय तो लगेगा ही, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। और ये चाहिए कहिए कि इतनी जल्दी घाव भी नहीं हुआ है। आज 70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तो ये चीज़ें थी। महंगाई तो धीरे धीरे प्रतिदिन, अगर रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही है। लेबर चार्ज पहले 365 रुपये, पहले 65 रुपये में लेबर होता था। आज लेबर की इनकम है 700-800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं। अगर कमाई बढ़ी है तो इनकम कह नहीं सकते ना कि महंगाई कहाँ है। महंगाई है तो इनकम भी तो बढ़ी है। तो इसलिए हम नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, आदमी पहले 2 नंबर से काम करता था, अब 1 नंबर से कर रहा है। पहले क्या था कि जितनी इनकम होती थी वो इतनी इनकम शो नहीं कर रहा था। आज सारी चीज़ें धरती पे हैं, हवा में नहीं है कोई चीज़। पहले क्या था कि जितने लोग कमाते थे इनके पास कोई आय व्यय का बायोडाटा नहीं था। आजकल सारे प्रशासन का डर है, मतलब आप मानते हैं कि अगर जो आप कर रहे हैं वो एक्चुअल दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, क्यों नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आप 1 नंबर से काम कर रहे हैं, आप व्यवसाय करते हैं, फिर आप बेरोजगार बन के आप राशन की लाइन में भी लगते हैं, आप किसान उज्ज्वला योजना का फ़ायदा भी लेते हैं, एक कमा भी रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। उज्ज्वला तो उसके लिए है भाई जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके पास व्यवस्था वो भी राशन में लाइन लग रहा है, वो भी गैस सब्सिडी ले रहा है। सबको व्यक्ति की नैतिकता भी एक काम है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। जैसे वोट डालना हमारा अधिकार है, तो वैसे ही हर चीज़ पे हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि सरकार अगर सुविधा दे रही है तो जिसके लिए सुविधा दे रही है उसको ये सुविधा मिले। सुविधा की लाइन तो सभी लोग लगा ले रहे हैं, फिर दोष भी निकाले आदमी, तो गलत चीज़ें हैं। पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव, गरीबों के लिए कुछ हुआ हो, आम जनमानस के लिए कुछ हुआ? गरीब तो रह ही नहीं गया, मुझे तो लगता ही नहीं कहीं गरीबी है। गरीब बन करके आदमी रह रहा है, गरीब है नहीं कोई। हाँ, अगर देखा जाए तो कहाँ गरीब है बताइए। पहले तो हम देखते थे कि आदमी भूखों सो जाता था, खाना नहीं मिलता था, रोज़गार नहीं मिलता था। आजकल इतने रोज़गार हैं, करना नहीं चाहता आपका लेबर तो बल्कि ये कर दिया है सरकार ने, गरीबों को इतना ज़्यादा जो है सुविधाएं दे दी हैं कि गरीब अब काम करना नहीं चाह रहे हैं। अगर उनको ले आइए ड्यूटी पे, काम पे ले आइए, तो वो दिन भर खड़े होकर दिहाड़ी बना देते हैं। इतनी ज़्यादा सुविधा मिल गई है, इतनी ज़्यादा सुविधा मिल गई है कि वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, इतनी भी सुविधा नहीं ठीक है। अच्छा, क्या मानते हैं 2027 का चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, यहाँ से अखिलेश यादव भी जोर लगा रहे हैं, बीजेपी भी? ये सारी आपका पक्ष कहाँ जा रहा है, क्या लग रहा है, वापस योगी आदित्यनाथ की सपा? नहीं, हम निष्पक्ष वोट देते हैं। हम किसी पार्टी विपक्ष को नहीं, हम ये देखते हैं कि पहले से अब में क्या सुधार है। हम योगी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए। तो है ही नहीं 10 सालों से। तो वही तो कह रहा हूँ, सीएम योगी ने अच्छा काम किया कि संतुष्ट अगर जनता का देखिए, अगर जनता संतुष्ट नहीं होगी तो बार बार सरकारें क्यों आ रही हैं, हर तरफ से बीजेपी क्यों आ रही है, हैं? तो आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? संतुष्ट हाँ, काम से ये माना जाए कि पहले से अब में सुधार तो है। हाँ, अब ये घूसखोरी ख़त्म है, अधिकारी अपने समय से काम करते हैं, थोड़ा शासन प्रशासन का डर है, ये होना चाहिए, यही सरकार होती है। क्या नाम सर? शिवाकांत मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, पिछले 9 सालों से कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही। क्या बदलाव देखते हैं आप लोग अपने यूपी में? बदलाव, बहुत सारे बदलाव हैं, आप देखिए जा करके। तरह तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहा है, और जनता के लिए जो हमारे वृद्धजन हैं यहाँ पर, उनकी माताएं बहनें हैं, उनकी सेवा के लिए सरकार पैसा देती है। और महंगाई तो है ही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ लोगों को फ़ायदा भी है इससे। जैसे 2020 के बाद जो लोग जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं या पिता एक्सपायर हो गए हैं, तो उन बच्चों को सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 4000 रुपये मंथली दे रही है, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो। प्लस आपको वृद्धा पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है। और जिन लोगों को आपत्ति है कि राशन नहीं लेना है या फ्री का नहीं लेना है, बंद कर दे, अपना सब्सिडी बंद कर दे अपनी, क्या आवश्यकता है भाई। विकास कार्य हो रहे हैं, आप देखिए रिवर फ्रंट की तरफ विकास हुआ है, इधर जो ग्रीन कॉरिडोर बना है उधर विकास हुआ है, और लगातार हर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। अभी आपका सतरी रोड का जो सड़क है, इसके भी चौड़ीकरण का बजट पास हो चुका है। आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि जो काम हम करके छोड़ के गए थे उसका फीता बस योगी काट रहे हैं। सर, तो आप मान लीजिए मेरी बात से आप सहमत नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और क्या। अब पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ें होती हैं, एक सत्ता होती है, दूसरा विपक्ष होता है।
तो आप कंपैरिजन करें 2017 से पहले जो सरकार थी सपा की या जो भी सरकार हो, अब 17 के बाद जो योगी की सरकार है, क्या आप बदलाव देखते हैं? नहीं, बदलाव, गुंडागर्दी कम है, जनता का रुख आप देख ही रहे हैं। बंगाल आपने देखा तो ठीक है, जैसे बंगाल का रिजल्ट आया वैसे यूपी का रिजल्ट आया। बंगाल की इस जीत से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव तो हमने देखा कि बंगाल चले गए, ममता दीदी से मिल के भी आए, असर पड़ा क्या उन पे इस बंगाल की जीत का? जो बीजेपी जीती, असर सपा पे पड़ा? बिल्कुल असर पड़ा है। सपा डर चुकी है, सपा को लगा है कि वहाँ पे हमारे 20 विधायक जीते हैं जो कि यादव ही हैं, और वो यादव विधायक आकर के हमारे यूपी में प्रचार करेंगे, बीजेपी का प्रचार करेंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिटी उनकी जो है डिवाइड होगी, वहाँ से यादव भाइयों के वोट कटेंगे और यादव भाई बीजेपी को ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि सपा के जो हमारे बीजेपी के विधायक यादव हैं वहाँ जीते हैं। इनको डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं, और हार तो निश्चित है जी, क्योंकि 2017 का जो रिकॉर्ड था, क्या वो टूटेगा 27 में? टूटेगा, अवश्य टूटेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए जवाब देगी बीजेपी को। अब पीडीए तो बीजेपी के साथ भी है और पीडीए उनके साथ भी है, लेकिन यादव भाई का जो वोट कटेगा वो कहाँ जाएगा? और जो हमारी मुस्लिम माताएं बहनें हैं वो भी सरकार से फ़ायदा ले रही हैं, उनका वोट कहाँ जाएगा? वो नहीं गंवारा करेंगी ना। अभी लेबर कार्ड जिनका बना हुआ है, उनके लेबर कार्ड पे योजना आ रही, सरकार उस पर पैसा देने वाली है, और पैसा देगी सरकार, ज़रूर देगी। तो अगर सरकार से हमको फ़ायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं महंगाई रहेगी, सारी चीज़ें। विपक्ष का काम है मुद्दा बनाना, वो मुद्दा बनाई, बिना मुद्दे की विपक्ष चलती नहीं है। अच्छा, अभी प्रवक्ता हैं सपा पार्टी के राजकुमार भाटी, जी, आप भी उसी समाज से आते हैं, मैंने आपका नाम जाना, तो वो वैश्यों से तुलना कर देते हैं ब्राह्मणों की। बहुत निंदनीय है, ऐसा अज्ञानी लोग करते हैं, उनके पास ज्ञान का अभाव है। और मैं हर एक व्यक्ति और हर एक समाज के हर एक वर्ग का सम्मान करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, जातिगत टिप्पणी करना, ये सर्वथा निंदनीय है। लग रहा है ऐसे बयान कहीं लुटिया डुबा देंगे। जी बिल्कुल, ये लोग ही लुटिया दुबा रहे हैं, ये लोग ही लुटिया। आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग जिस पार्टी के साथ रहा है उस पार्टी ने सरकार बनाई है, ताबड़तोड़ सरकार बनाई है। और मायावती जी के साथ थे हम लोग, जनरल कैटेगरी, मायावती जी सरकार बनी, उन्होंने अनादर किया, उनकी सरकार गिर गई। कुछ दिन तक सपा ने सम्मान किया, सपा की सरकार बनी रही। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति जो करते हैं, इन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को अध्यक्ष बनाया सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए, जो कि सही नहीं है। आप वहाँ एक तुष्टीकरण कर रहे हैं, सामने आपका प्रवक्ता और आपका मंत्री और आपका विधायक जो है ब्राह्मणों को और ठाकुरों को गाली दे रहा है, इस तरह से इतनी नीचता वाली बातें कर रहा है, तो गलत है, गलत। जो गलत है वो गलत है। और आशा करते हैं कि आप 27 में फिर से बीजेपी बनेगी और हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।